हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम G20 समिट 2024 एंड G20 स्टैटिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे और ये क्लास आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और बात करूँ इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो जो G20 समिट 2024 हुई है, G20 समिट 2024 जो होती है, इसका जो था ये इस बार 19वां शिखर सम्मेलन था, 19वीं समिट थी। तो इसके 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है ब्राजील में इसका आयोजन किया जाता है। और वहां पर अगर मैं बात करूं इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। और भारत की तरफ से जो इसमें इसकी अध्यक्षता की गई है, अर्थात भारत की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मोदी जी भारत की तरफ से इसमें भाग लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024 में। आते हैं यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट 2024 की थीम क्या रखी गई है। एक न्यायपूर्ण विश्व एवं एक सतत ग्रह का निर्माण, ये इसकी थीम 2024 में रखी गई है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, G20 2024 में भारत की तरफ से किसके द्वारा अध्यक्षता की गई है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर G20 समिट 2024 में भाग लेते हैं और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता करी जाती है G20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की है। अभी तो मैंने आप सभी को बताया भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है और G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 है, इसका आयोजन किया गया है ब्राजील में। लेकिन ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा के द्वारा इसकी अर्थात ग्रुप ऑफ 20 की 2024 में पूरे ग्रुप की अध्यक्षता ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। रिसेंटली पिछले साल अगर आप देखें 2023 में, तो 2023 में जो इसका जो समिट है ये भारत में होती है और 2024 में अभी जो हुई है ये हुई है ब्राजील में। लेकिन पूछा गया है आने वाले वर्ष में अर्थात 2025 में इसकी जो समिट है ये होगी दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में G20 का नवीनतम सदस्य कौन सा है। तो नवीनतम सदस्य जब आप सभी देखते हैं, पिछले साल जब आप सभी ने अर्थात 2023 में जब G20 समिट पढ़ी होगी, तो उसमें G20 में अफ्रीकी जो यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की घोषणा करी जाती है G20 में। तो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो G20 का जो नवीनतम सदस्य है वो है अफ्रीकीय संघ, अर्थात अफ्रीकी यूनियन जो है ये इसका नवीनतम मेंबर है G20 का। G20 में वर्तमान में कितने संघ सदस्य हैं। तो G20 में जो है 19 तो G20 में 19 तो देश हैं, 19 देश हैं। एक है अफ्रीकी यूनियन एंड एक है यूरोपीय यूनियन। तो नवीनतम जो है अफ्रीकी यूनियन है। G20 में वर्तमान में जो संघ है वो केवल 2 ही हैं। आप यहाँ पर देखें, एक तो अफ्रीकी यूनियन है और एक यूरोपीय यूनियन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2, अर्थात दो संघ है G20 में वर्तमान में। यहाँ तक हमने देखा G20 समिट 2024 में जो समिट हुई है, इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं उनको देखा। अब हम देखते हैं G20 से रिलेटेड जो स्टैटिक के एमसीक्यू को देखते हैं। G20 स्टैटिक के एमसीक्यू की ओर आने से पहले देखेंगे G20 स्टैटिक को, फिर उसके बाद देखेंगे हम G20 के स्टैटिक एमसीक्यू को। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें G20 क्या है। तो G20 जो है ये G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और मैं बात करूं G20 में, तो G20 में अगर मैं सदस्यों की बात करती हूं तो G20 में अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन एंड G8 और अन्य 11 देशों का समूह है G20।
G8 है, इसमें 8 कंट्रीज हैं और प्लस 11 कंट्रीज मिलकर बन जाते हैं 19 कंट्रीज। तो 19 देश और दो संघ, 19 देश यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन मिलाकर बनाते हैं G20। और G20 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% है, अर्थात जो G20 के कंट्रीज हैं इनके पास में वैश्विक GDP का 85% है। बात करें इंटरनेशनल ट्रेड का, इन कंट्रीज के पास G20 कंट्रीज के बाद इंटरनेशनल ट्रेड का 75% है। और वैश्विक जनसंख्या का अर्थात वर्ल्ड की पॉपुलेशन का यह लगभग कंट्रीज जो है 66.6% है। वैश्विक जो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का G20 कंट्रीज के पास ये है 60%, तो ये 60% है। और वहीं अगर मैं बात करूं G20 की स्थापना की, तो G20 की स्थापना 1999 में की जाती है। आप सभी देखते हैं 1997 में अर्थात 1997 में एशिया में वित्त संकट आता है और उस वित्त संकट से निपटने के लिए ही 1999 में G20 जैसे ग्रुप की स्थापना करी जाती है। और यहाँ पर हम बात करें एशियाई वित्त संकट के बाद दुनिया के देशों को लगने लगा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय की काफी जरूरत है। इसलिए 1999 में G20 की स्थापना करी जाती है एशियाई वित्त संकट से निपटने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में जो G20 में मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया G20 में अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन, G8 और 11 अन्य देशों का समूह है G20। मैं बात करूं वे 19 कंट्रीज कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीकी यूनियन एंड यूरोपीय यूनियन। और अब हम आते हैं G20 के स्टैटिक क्वेश्चंस की ओर। G20 से बनने वाले स्टैटिक से जो क्वेश्चंस हैं उनकी ओर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक का G20 की स्थापना कब की गई थी। तो G20 की स्थापना 1999 में G20 की स्थापना करी जाती है एशियाई वित्त संकट से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, G20 देशों के पास वैश्विक GDP का कितने % है। तो G20 देशों के पास जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP है उसका जो है लगभग 85% G20 सदस्यों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, G20 की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। आप सभी को जैसे मैंने अभी बताया 1997 में एशिया में वित्त संकट आता है, इसलिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 की स्थापना की जाती है। तो इसका जो उद्देश्य था, G20 की स्थापना करने का उद्देश्य था आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। G20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी। तो G20 की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी ये वाशिंगटन में आयोजित की जाती है, जो अमेरिका की राजधानी है। यूएस की राजधानी वाशिंगटन DC में G20 की पहली बैठक आयोजित की जाती है। और ये मैं बात करूं किस टाइम आयोजित की गई थी, 2008 में G20 की पहली बैठक आयोजित की जाती है वाशिंगटन DC में। यहाँ पर आप देखते हैं ट्राइको का संबंध किससे है। जो ट्राइको है इसका संबंध किससे है, तो आप सभी के पास ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 4 और ग्रुप ऑफ 6। वो रहेगा G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 से संबंधित है ट्राइको। तो जो ट्राइको है ये होता क्या है, और ये है जैसे आप सभी देखते हैं 2023 में जो बैठक आयोजित की गई थी ये भारत में आयोजित की जाती है, भारत में आयोजित की गई थी। 2024 में जो आयोजित की गई है बैठक ये आयोजित की गई है ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। और 2025 में जो बैठक होगी G20 की ये होगी दक्षिण अफ्रीका में। ये है पिछले साल कहां पर आयोजित की गई बैठक, इस साल कहां पर और अगले साल कहां पर आयोजित की जाएगी ट्राइको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं, भारत G20 का सदस्य कब बना, अर्थात जब स्थापना हुई थी, स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है, G20 का सदस्य भारत उसी टाइम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 4 की स्थापना कब की गई थी।
अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ 4 की, तो जो ग्रुप ऑफ 4 है इसकी स्थापना की जाती है 2005 में, इसकी स्थापना की जाती है। और बात करूं इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना इसलिए की जाती है यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप सभी देखते हैं टोटल 15 मेंबर होते हैं और इन 15 मेंबर्स में से जो 5 है ये परमानेंट मेंबर होते हैं। मैं बात करूं वे 4 देश कौन कौन से हैं, तो इनमें हमारा भारत आता है। इन 4 देशों में भारत आता है, जर्मनी, ब्राजील और जापान। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये 4 कंट्रीज मिलकर ग्रुप ऑफ 4 बनाते हैं 2005 में। तो उद्देश्य से ग्रुप ऑफ 4 बनाते हैं जिससे कि हम यूएनएससी का स्थायी मेंबर बन सके। राइट आंसर रहेगा 2005। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए किस ग्रुप की स्थापना की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए 2005 में ग्रुप ऑफ 4 की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G8 से रशिया को कब हटाया गया था? तो जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया ग्रुप ऑफ 4 तो एक अलग ग्रुप है, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी यूएनएससी का मेंबर बनने के उद्देश्य से। जो है इसकी स्थापना 1975 में की जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो ग्रुप ऑफ 6 है अर्थात G6 है, इसमें कनाडा को ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें जब कनाडा को ऐड कर दिया तो ये बन जाता है G7। और फिर उसके भी कुछ टाइम बाद G7 में रशिया को ऐड कर दिया जाता है। जो रशिया है, रशिया को ऐड कर दिया गया जिससे यह ग्रुप ऑफ 8 अर्थात G8 बन जाता है। फिर उसके बाद 2014 में क्या होता है, रशिया जो है इनके क्रीमिया शहर पर अटैक कर देता है रशिया। इसीलिए G8 से 2014 में रशिया को बाहर कर दिया जाता है 2014 में, और जिससे ये बनकर रह जाता है केवल ग्रुप ऑफ 7। तो G8 से जो रशिया को हटाया जाता है 2014 में, रशिया को हटाया जाता है ग्रुप ऑफ 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, G6 की स्थापना कब की गई थी? तो G6 की स्थापना 1975 में की जाती है, G6 की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 में वर्तमान में कितने देश हैं? तो G20 में वर्तमान में कितने देश हैं? तो G20 में वर्तमान में है 19 देश। आज की क्लास में हमने G20 समिट 2024 और G20 स्टैटिक से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को किया है। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।